बॉयज, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, वुल्व्स का स्टार स्टडेड प्लेयर मैथेउस क्यून्या क्या यूनाइटेड आ सकता है? रिलीज क्लॉज है उसका जो सामने आया है। साथ ही साथ और कौन से क्लब हैं जो 2 प्रीमियर लीग टॉप क्लब्स उसको चेस कर रहे हैं, बट यूनाइटेड पे एक एडवांटेज जरूर है, उसके बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। साथ ही साथ स्ट्राइकर एक कंसर्न है यूनाइटेड का, और हमने क्या सोल्यूशन निकाला है भाई। इप्सविच का 22 साल का स्ट्राइकर निकाला है हमने, लियाम डेलाप। उसके साथ काफी स्ट्रॉन्ग रूमर्स आ रहे हैं, बहुत सारे जर्नलिस्ट ने दिए हैं। बात करेंगे उसके रिलीज क्लॉज की, यूनाइटेड के क्या चांसेस है उसको साइन करने के लिए और क्या इफेक्ट हो सकता है उसका हमारी टीम पे। और दोस्तों, रूबेन अमोरिम ने गैरी नेविल के बारे में कुछ कहा है, उससे पहले गैरी नेविल ने यूनाइटेड की परफॉर्मेंस के बारे में कहा है मैनचेस्टर डर्बी में। सो बात करेंगे उस इंटरेस्टिंग कमेंट के बारे में, उसको थोड़ा सा खोलूंगा मैं और आपके सामने एक बात और लाऊंगा जो आंड्रे ओनाना ने बोली है लियोन के बारे में, जिसको सुन के मेरे को तो बिल्कुल कंसर्न हो रहा है। सो दोस्तों, बहुत सारी बातें हैं करने को इस वीडियो में। सो आप आराम से बैठ जाओ और एक काम जरूर करना, लाइक कर देना अभी ही इस वीडियो को और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को अगर आपने अभी तक नहीं किया हो तो। और दोस्तों, मुझे बात सुन के बताना, मैथेउस क्यून्या क्या हमें यूनाइटेड को उसको साइन करना चाहिए? मैथेउस क्यून्या, जिनको नहीं पता मैं बताता हूं, 25 साल का है, ब्राजीलियन प्लेयर है और प्रीमियर लीग में काफी सालों से खेल रहा है। वुल्व्स की टीम में खेल रहा है जो अभी रेलीगेशन से बैटल कर रही थी, आप ऐसा मान लो, बट अब काइंड ऑफ क्लियर है रेलीगेशन से थोड़ा। मोटी बात यह है भाई कि ही इज अ टॉप टैलेंट, और टॉप टैलेंट ऐसा कि आर्सेनल तक उसको देख रही है, और बस यूनाइटेड अकेला क्लब नहीं है जिसको देख रहा है। अब ये न्यूज आई है भाई बेन जेकब्स की तरफ से कि इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कि यूनाइटेड क्वालिफाई करे चैंपियंस लीग में या ना करे, मैथेउस क्यून्या वुड बी इंटरेस्टेड इन जॉइनिंग मैन यूनाइटेड। अब आप कहोगे कि भाई क्यों यूनाइटेड क्यों आना चाह रहा है, उस पे तो आर्सेनल और बहुत से और क्लब्स देख रहे हैं। सो बेसिकली 3 क्लब्स हैं जिनको नाम आया है सामने मैथेउस क्यून्या के साथ। एक है आपकी मैनचेस्टर यूनाइटेड, एक है आर्सेनल और नॉटिंघम फॉरेस्ट। नाउ आर्सेनल को टैकल करते हैं पहले। तो आर्सेनल के बारे में पता चल रहा है कि आर्सेनल बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है इस टाइम पे, उनकी प्रायोरिटीज अलग हैं। ये सुन के मुझे पता चलता है कि मे बी वो इस पोजीशन में किसी प्लेयर को इस टाइम पे शायद ना देख रहे हो, वो स्ट्राइकर देख रहे हो, मे बी डिफेंडर साइन करना चाह रहे हो टॉप, और वो शायद विंगर नहीं देख रहे हैं। इतना पैसा विंगर पे अभी नहीं लगाना चाहते हैं वो, मेरे को ये समझ आता है, क्योंकि अगर वो पैसा लगाना चाहते भाई, मैथेउस क्यून्या प्रीमियर लीग प्रूवन प्लेयर, बढ़िया एज वाला, वो भाई ये टॉप टैलेंट बनता है। और मेरे ख्याल से आर्सेनल जैसी टीम को इसको साइन करना बनता है, बट शायद उनकी प्रायोरिटीज अभी वो ये नहीं है। तो अब बच गई हमारे कंपटीशन में बस नॉटिंघम फॉरेस्ट। और मैं आपको बता दूं, नॉटिंघम फॉरेस्ट भले ही चाहे अगले साल चैंपियंस लीग में जरूर जाए, बट अगर यूनाइटेड आती है, डोर पे नॉक करती है मैनचेस्टर यूनाइटेड के बैज के साथ, भाई अपने क्लब के नाम के साथ, मुझे नहीं लगता नॉटिंघम फॉरेस्ट ऐसा प्लेयर जाना चाहेगा। जिसने पिछले समर में इसकी एक वीडियो आई थी जिसमें इसने बोला था कि मैनचेस्टर यूनाइटेड जैसा बड़ा क्लब अगर किसी प्लेयर को देखता है तो इट्स really honor. So basically he is influenced by United's name, and who wouldn't be, right? So नॉटिंघम फॉरेस्ट और यूनाइटेड के बीच में कंपटीशन होगा, तो एटलीस्ट मैं अभी तो ये कह सकता हूँ कि हम जीतेंगे, बाकी देखते हैं क्या होता है। अब रही बात कि क्या यूनाइटेड को इसको साइन करना चाहिए, मैथेउस क्यून्या की तरफ से तो बिल्कुल सेंस बनता है भाई कि 2-3 क्लब जो हैं उनमें यूनाइटेड सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा रही है, सबसे बड़ा ब्रांड है, तो बिल्कुल उसको आना चाहिए। और अभी वो वुल्व्स के लिए खेल रहा है, ही वुड बी प्लेइंग फॉर मैन यूनाइटेड, विच इज अ टोटली डिफरेंट बॉल गेम, इवन इफ हम अगले साल चैंपियंस लीग में नहीं होते तो। अब क्या यूनाइटेड को, यूनाइटेड फैंस को मैथेउस क्यून्या की तरफ बढ़ना चाहिए? मुझे ऐसा लगता है बिल्कुल। पहली चीज उसका एज, मेरे को ये एज परफेक्ट एज लगती है यूनाइटेड में आने के लिए। हमारे पे बहुत सारे यंग प्लेयर्स हैं और मैं नहीं चाहता हम अगला नेक्स्ट 16 साल का या 18 साल का या 19 साल का लड़का हम साइन करें। मैं चाहता हूं कि भाई हम 25-24 साल के प्लेयर साइन करें जिन पे एक्चुअल में एक्सपीरियंस रहा है 3-4 साल टॉप लेवल पे खेलने का। और ये भाई कोई जर्मनी के किसी क्लब में बहुत गोल या बहुत असिस्ट नहीं दे रहा, ये हमारे प्रीमियर लीग में हर वीकेंड वीक आउट, हर वीकेंड पे भाई टॉप डिफेंडर्स के अगेंस्ट खेल रहा है और टॉप परफॉर्मेंसेस दे रहा है। वुल्व्स में आंख बंद करके टॉप टैलेंट है, सबसे बढ़िया प्लेयर है उनका, एंड ही इज माइल्स अबव। एंड आई थिंक आर्ने स्लॉट ने बोला था ये बात कि आप किसी भी और लीग में ऐसा नहीं देखोगे कि जो रेलीगेशन में टीम्स झूल रही हैं उनके प्लेयर टॉप 6 टीम में या टॉप 3 टीमों में उनकी पहुंच सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप मान लो कोई रेलीगेशन की टीम का प्लेयर है जो ला लीगा में खेल रहा है रेलीगेशन वाली टीम में, और वो क्या रियल मैड्रिड बार्सिलोना के लिए जा सकता है? मे बी नॉट, बट मैथेउस क्यून्या एक ऐसा प्लेयर है जो उस टॉप नीचे की टीमों में रहने के बाद भी टॉप 6 टीमों में आराम से स्टार्टिंग लाइनअप में कहीं भी घुस सकता है। एंड आई थिंक आई एग्री टू दिस पॉइंट, क्योंकि वो किसी भी टीम में जा सकता है। सो इट वुड बी ग्रेट फॉर यूनाइटेड टू गेट हिम, क्योंकि हमारे पे अटैक की कमी है, एक एक्सपीरियंस प्लेयर आपको मिल रहा है।
लैंग्वेज भी इसमें आपको हेल्प करेगी, क्योंकि दे स्पीक ऑलमोस्ट द सेम लैंग्वेज, क्योंकि ब्राज़ील में भी पोर्चुगीज़ चलती है। हमारे पास काफ़ी अच्छी पोर्चुगीज़ कंटिजेंट बन रही है। हमारा मैनेजर पोर्चुगीज़ है, हमारा सपोर्टिंग स्टाफ जो असिस्टेंट कोचेज़ हैं वो सारे पोर्चुगीज़ हैं। सो कम्युनिकेशन भी एक फैक्टर होता है दोस्तों। सो आई थिंक इट विल बी अमेजिंग साइनिंग फॉर अस। अब आते हैं फाइनेंसेस पे। तो 62 मिलियन के आसपास का, 62 मिलियन पाउंड का इसका रिलीज क्लॉज है और कह रहे हैं कि यूनाइटेड उसको ट्रिगर कर सकती है। मैं आपको एक चीज़ की गारंटी दे सकता हूं कि यूनाइटेड इसको ट्रिगर तो कभी नहीं करेगी, क्योंकि अगर आपने रिलीज क्लॉज ट्रिगर किया तो आपको सारा पैसा उसी टाइम देना होता है। यूनाइटेड ऑन दी अदर हैंड क्या कर सकती है, वुल्व्स को कहेगी भाई तुम 2-4-5 मिलियन एक्स्ट्रा ले लो, लेकिन हम तुम्हें 5 साल में पैसा तोड़ तोड़ के देंगे, 12-13 मिलियन पर ईयर, बट हम एक साथ 62 मिलियन नहीं दे सकते। बट मैं आपको इतना बता रहा हूं कि अगर यूनाइटेड को ये डील करनी है, आई थिंक इट इज नो बिग मनी फॉर अ प्लेयर ऑफ दिस कैलिबर, जो इंग्लैंड में किसी भी टॉप 6 टीम की किसी भी टीम में जा सकता है। वो अगर यूनाइटेड में आएगा, हमारी टीम को तो आंख बंद करके इंप्रूव करता है। नंबर 10 पोजीशन में कहीं पे भी खेल सकता है, राइट में भी, लेफ्ट में भी, और आप ये मान लो ये स्ट्राइकर की पोजीशन में भी खेल सकता है। सो ही इज गोइंग टू बी अ टॉप टैलेंट, अमेजिंग टैलेंट मेरे हिसाब। आई एम रियली हैप्पी टू सी दिस न्यूज़ कि मैथेउस क्यूना के साथ हमारे इतने स्ट्रॉन्ग रूमर्स आ रहे हैं और हमारा काइंड ऑफ क्लियर पाथ दिखाई देता है। बट इट्स अगेन अ ट्रांसफर न्यूज़ है ये, कुछ भी कहानी बदल सकती है कल को। सो लेट्स सी क्या होता है यहाँ पे। मुझे आप अपनी सोच जरूर बताना, क्यूना को क्या आप चाहोगे यूनाइटेड इतना पैसा दे के साइन करे, और साथ ही साथ मुझे एक और चीज बताना, व्हाट आर योर थॉट्स ऑन लियाम डेलाप, क्योंकि लियाम डेलाप के साथ हमें लिंक किया जा रहा है भाई। 40 मिलियन का रिलीज क्लॉज है। वंस अगेन हम रिलीज क्लॉज ट्रिगर नहीं करेंगे, बट इप्सविच का यह प्लेयर है, 22 साल का है, स्ट्राइकर है, और इसने 12 गोल मारे हैं मेरे हिसाब से इस सीजन में। मेरे को क्या लगता है, क्या यूनाइटेड को इसको साइन करना चाहिए? आई डोंट थिंक सो। आई थिंक सो वी शुड बी गोइंग फॉर अ टॉप स्ट्राइकर, बट अगेन आई डू अंडरस्टैंड कि हम मैथेउस क्यूना पे 60 मिलियन नहीं लगा सकते, उसके बाद 60 मिलियन हम 70 मिलियन हम विक्टर ग्योकेरेश पे या विक्टर ओसिमेन पे नहीं लगा सकते। आई थिंक इन दो केसेस में मेरे को चॉइस मिले तो मैं विक्टर ओसिमेन को जैसे प्लेयर पे 60-70 मिलियन लगाऊं, और नंबर 10 पोजीशन में शायद एक लेवल नीचे वाला प्लेयर ले लूं जो थोड़ा सस्ता पड़े। बट अगर देखो बहुत सी कॉम्प्लिकेशन होगी, डिपेंड करता है हम कितने प्लेयर्स को और सेल कर पाए, और मे बी क्या हम चैंपियंस लीग में पहुंच पाए यूरोपा लीग को जीतने के बाद। मेरे हिसाब से हमें लियाम डेलाप जैसे प्लेयर से दूर रहना चाहिए। रीजन उसका बिल्कुल ये है कि भाई वो 22 साल का है, और वॉट एवर ही हैज डन इट फॉर इप्सविच। नाउ इप्सविच में आपने गोल मारे हैं, और आप यूनाइटेड के लिए खेलोगे जहां पे टीम आपको दरअसल काफी बार आपको ऐसा होता है कि वो लो ब्लॉक खेलती है, तो आपका गेम एकदम ही अलग होता है। इप्सविच में आपको काफी खुला मैदान मिलता है, क्योंकि टीम्स आपसे डर के नहीं खेल रही, वो टीम आप पे चढ़ के खेल रही है, तो आप पे बहुत स्पेस होता है। यूनाइटेड पूरे सीजन में काफी सारी टीम्स के साथ अगेंस्ट ऐसा खेलेगी जहां पे वो टीम्स एकदम दब के खेल रही हैं, प्रेशर में खेल रही हैं, और होपफुली अगर हमारी टीम की परफॉर्मेंस अच्छी हुई अगले साल तो बहुत सी आप टीम ऐसे देख सकते हो जो लो ब्लॉक खेलेंगी। क्या वहां पे लियाम डेलाप इतना क्रिटिकल, आपको ऐसा इतना प्यारा प्लेयर लगता है जिसका फर्स्ट टच इतना प्यारा है और जो डिफेंडर्स को छोटे स्पेसेस में बीट कर सकता है, ट्रिकरी दिखा सकता है, फाइनल पासेस खिला सकता है जब बाकी विंगर्स वगैरह उससे ज्यादा बॉम्ब फॉरवर्ड करें? तो आई समहाउ थिंक इट इज नॉट द केस, और 22 साल का है, ही इज नॉट अ फिनिश्ड आर्टिकल। आई वुड लाइक टू सी अ प्लेयर हु इज अ फिनिश्ड आर्टिकल जो अगले सीजन हमें हेल्प कर पाए। भैया इस टीम को गोल्स की जरूरत इस सीजन है, आज है कल थी, हम अगले सीजन की डिमांड कर रहे हैं भाई। अगले सीजन ऐसा प्लेयर लाना जो कर। लियाम डेलाप को 2 सीजन तो मुझे ऐसा लगता है सेटल होने में लग जाएंगे, यूनाइटेड को समझने में कि भाई ये कितना बड़ा क्लब है, कितनी फैन फॉलोइंग है, जितना मेरे को आज तक किसी ने स्टडी नहीं किया। एक मैच में मेरे को इतना क्रिटिसिज्म देखने को मिल रहा है। आई डोंट थिंक सो ही इज रेडी, बट इन केस वो कल को आता है तो आई विल सपोर्ट हिम, आई विल शाउट हिज नेम भाई, क्योंकि यूनाइटेड का जो भी प्लेयर होगा विल सपोर्ट हिम। दैट्स हाउ वी आर, यूनाइटेड फैंस आर। दोस्तों यूनाइटेड फैन से रिलेटेड एक और चीज मेरे को याद आई, क्योंकि फैंस काफी स्प्लिट हैं रूबेन एमरिम और गैरी नेविल के ओपिनियंस पे। गैरी नेविल ने क्या बोला है भाई, उसने बोला गेम के बारे में कि रोबोटिक था गेम, मैनचेस्टर सिटी के अगेंस्ट डिप्रेसिंग था गेम, बुरा लगा मुझे देख के। मैंने कमेंट्री के टाइम पे मेरी इतनी बेकार कमेंट्री थी गेम को देखते हुए, क्योंकि गेम ही इतना डल चल रहा था। भाई तेरी कमेंट्री वैसे भी बेकार होती है, तू ज्यादा सॉरी मत बोल, ठीक है। दूसरी चीज, जब रूबेन एमरिम से पूछा गया कि गैरी नेविल तो बहुत क्रिटिकल हो रहा था आपकी परफॉर्मेंस पे, तो रूबेन एमरिम ने साफ सीधा बोला कि गैरी नेविल इज ऑलवेज क्रिटिकल ऑफ मैनचेस्टर यूनाइटेड। सो
बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। अब मैं क्या बोलता हूँ भाई, रॉय कीन को जिसने और क्रिटिसाइज किया यूनाइटेड को मैनचेस्टर डार्बी के परफॉर्मेंस पे, गैरी नेविल को जिन्होंने बोला कि भाई ये लोग कैसे हाथ मिला रहे हैं, ये लोग कैसे मैच के बाद ओके दिख रहे हैं कि चलो हमने कोई गलती नहीं करी, ऐसी ऐसी बातें इन्होंने बोली है। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ भाई 2-3 सवाल। पहली बात तो क्या तुम कोमा में थे 2012 के बाद हैं? क्या तुम आज जागे हो जो तुम्हें दिखा ओ यूनाइटेड कैसा खेल रही है? तुम भूल गए हो यूनाइटेड की टीम पिछले 10 साल से कैसा खेल रही है? तुम्हारी एक्सपेक्टेशन क्या थी? हमारे को होम में आके हमारे हर एरा गैरा टॉम डिक एंड हैरी हमें पेल के जा रहा है, हमें हमारे अगेंस्ट गोल्स मार रहा है, हमारी परफॉर्मेंसेस है नहीं, हम गोल स्कोर कर नहीं पा रहे हैं, हमारा डिफेंस पूरे इतने सालों से लीक हो रहा है, उसके अलावा हमारे पास भाई प्लेयर्स नहीं रहते हैं, इंजरी का हमारा जो एकदम पहाड़ बना हुआ है। उसके बाद तुम कह रहे हो ये टीम की परफॉर्मेंस मैनचेस्टर सिटी के अगेंस्ट अच्छी नहीं थी जो 5th नंबर पे है। और इनको देखा देखी ना एक्चुअल में क्या होता है, ये लोग कुछ भी बोल देते हैं, उसके बाद हमारी आधी जनता जो फैन है वो सेम थॉट्स मान लेती है, चलो इन्होंने बोल दिया यही सही होगा क्योंकि ये तो बहुत बड़े प्लेयर हैं, इनकी नॉलेज बहुत ज़्यादा है, तो हम भी मान लेते हैं कि यूनाइटेड की परफॉर्मेंस बेकार थी। चाहे मन ही मन उनको लग रहा हो कि चल भाई बच गए, हमने परफॉर्मेंस दे दी और ये बड़ा गेम हमारे लिए नहीं था, हमारा मेन फोकस तो लियोन है और दिस इज ग्रेट कि हमारा कोई प्लेयर इंजर्ड नहीं हुआ और हमने एक्चुअल में कुछ अटैक्स जनरेट करें। हालांकि हमने कोई गोल स्कोर नहीं करा बट एक्चुअल में हमने अटैक्स जनरेट करे, अच्छा लग रहा था यूनाइटेड को देख के, मजा आ रहा था कम से कम। हम ऐसे हमें कैसे कैसे हराया है भाई मैनचेस्टर सिटी ने, लिवरपूल ने पिछले कुछ सालों में, भूल गए हैं ये लोग, मुझे ऐसा लगता है। और इनकी बातें तुम और सुनोगे तो ये कहेंगे कि भाई हमें बहुत बुरा लग रहा है इस टीम की परफॉर्मेंस देख के, डिप्रेसिंग लग रहा है। ओके, ये टीम जो नया मैनेजर है, ठीक है, जिसको बीच में सीजन में से उठाया है, वो बंदा खिला रहा है इस टीम को, और आपको वो डिप्रेसिंग नहीं लग रहा कि जो आपके बॉस सर जिम रैटक्लिफ ने किया, इस टीम में जनवरी में 3 प्लेयर निकाल दिए टीम से, 1 प्लेयर दे दिया बस, पैट्रिक डोरगू 20 साल का, एक लेफ्ट विंग बैक। जब हमारे पे लेफ्ट विंग बैक नहीं है, जब हम पे स्ट्राइकर का बैकअप नहीं है, जब हम पे डिफेंडर इतने हमारे इंजर्ड हैं, 2 सीजन के लिए आउट हो चुके हैं ऑलरेडी, अमाद डियालो जनवरी में जा चुका था, उनको किसी को रिप्लेस नहीं किया, ठीक है, उसके लिए इनको डिप्रेसिंग नहीं लग रहा कि स्क्वाड में जो प्लेयर लाने की जरूरत है सर जिम रैटक्लिफ पैसा नहीं लगा सकते, उसमें इनको डिप्रेशन नहीं हो रहा। इनको डिप्रेशन हो रहा है किस पे कि यूनाइटेड के जो बचे कुचे प्लेयर हैं वो मैनचेस्टर सिटी जैसी टीम के अगेंस्ट कैसा खेल रहे हैं। वो भाई दे आर आस्किंग फॉर मोर ब्लड। गैरी नेविल कह रहा है कि टीम में परफॉर्मेंस नहीं थी, ब्लड नहीं था, थंडर नहीं था, एक्शन नहीं था, उनको जो एकदम बढ़िया ग्लैडिएटर वाली फीलिंग नहीं आ रही थी। अच्छा ओके 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 ओके। पैट्रिक डोरगू ने दिखाई थी थोड़े दिन पहले ग्लैडिएटर वाली फीलिंग, रेड कार्ड मिला था, 3 गेम तक हम उसको खिला नहीं पाए थे। कैसा लगा था आपको गैरी नेविल? ब्रूनो फर्नांडेस को उसने टैकल मारा था साइड फुट से मेडिसन पे, टॉटनम के अगेंस्ट हम हार गए क्योंकि हम 10 मैन डाउन हो गए थे। कैसा लगा था आपको? वो भी रेड कार्ड मिल गया था। अरे पिछले साल तो भाई जब कैजेमीरो जिस सीजन आया था उसने तो बस ह्यूज को क्रिस्टल पैलेस के गर्दन से पकड़ के साइड किया था, रेफरी को कुछ नहीं लगा, वीएआर ने पकड़ के बोला भाई ये देखो और उसको रेड कार्ड दे दिया। कैसा लगा वो आपको? ये चाहते हैं बेसिकली कि रेड कार्ड मिल जाए, घंटा फर्क नहीं पड़ता। डिएगो डेलो को तो भाई 2 येलो कार्ड मिल गए थे, 1 फाउल पे जब उसने रिएक्ट कर दिया था। तो ये आज की जो रेफरी की क्राइटेरियाज हैं कि भाई रेड कार्ड दे दो, रेड कार्ड बांट दो, ये कह रहे हैं यूनाइटेड प्लेयर्स को बेवकूफ होना चाहिए और ग्लैडिएटर बनना चाहिए, चाहे हम मैच हार जाएं, चाहे हम 10 मैन पे हो जाए, ताकि इनकी दुकान चलती रहे, ताकि ये कमेंट्री करते रहें, ताकि ये कमियां निकालते रहें। आज इनको कमियां निकालने को ज़्यादा कुछ नहीं मिला तो कह रहे हैं कि भाई बोरिंग गेम था और हमें कोई ग्लैडिएटरनेस नहीं दिखी, हमें कोई ब्लड और थंडर नहीं दिखाई दिया। भाई ये 20 साल पहले चलता था ब्लड एंड थंडर, आज जो वीएआर घुसा हुआ है ना हर एंगल से, आपको बस रेड कार्ड ही मिलता है ब्लड और थंडर के नाम पे, और आपकी टीम फिर हारती है, जो हमने पहले ही इस सीजन और पिछले सीजन काफ़ी देख लिया है। सो सॉरी, थैंक यू सो मच गैरी नेविल, हमें ऐसी आपकी कॉमेंट्री से नहीं चाहिए, बेसिकली नहीं चाहिए। एंड आई जस्ट होप कि यूनाइटेड फैंस इतना देख पा रहे हों। दोस्तों, आंड्रे ओनाना ने एक बात बोली है भाई लियोन के लिए, वो कह रहा है कि वी आर बेटर देन देम, और ये सुन के मेरे को डर लग रहा है क्योंकि लियोन के प्लेयर्स ये कह रहे हैं कि भैया वी आर रेडी टू गो विद वॉर विद देम, और लियोन के प्लेयर्स ये कह रहे हैं कि हम वहाँ पे फोटो खिंचाने नहीं जा रहे मैनचेस्टर यूनाइटेड के अगेंस्ट, हम एक्चुअल में इस टूर्नामेंट में आगे बढ़ना चाहते हैं। और आंड्रे ओनाना कह रहा है, कॉम्प्लेसेंसी मेरे को दिखाई दे रही है जब वो कह रहा है वी आर बेटर देन देम। मेरे को पहले तो पढ़ के बहुत बुरा लगा जब मैंने हेडलाइन सुनी, बट मैंने उसकी पूरी स्टेटमेंट सुनी जिसमें उसने कहा है आई थिंक वी आर बेटर देन देम, वी जस्ट हैव टू गो देयर एंड शो हु वी आर, इफ वी गो देयर विद अ विनिंग मेंटालिटी एंड वी आर फोकस्ड, स्टे कॉम्पैक्ट एंड टुगेदर
एंड वी फॉलो द गेम प्लान, वील बी विनिंग द गेम। सो बेसिकली वो ये कह रहा है कि देखो, मेरे को जो समझ आ रहा है वो ये कि कॉन्फिडेंस तो है मुझे टीम पे, अगर हम सब कुछ बढ़िया करें तो हम ये गेम जीत सकते हैं। वी आर बेटर देन देम। देन आई टोटली एग्री विद हिम। येस, वी आर अ बेटर टीम, येस वी आर अ बेटर टीम, वी हैव बेटर प्लेयर्स आई थिंक, बट गेम बस बेटर टीम और बेटर प्लेयर के साथ नहीं जीता जाता। गेम में जो किस्मत प्लस परफॉर्मेंस प्लस आप प्लान वगैरह कैसा करते हो उस पर डिपेंड करता है। एंड आई कैन कंप्लीटली सी यूनाइटेड कैन विन दिस, एंड आई कैन कंप्लीटली सी लियोन कैन विन दिस इफ दे एग्जीक्यूट देयर प्लान बेटर। सो गेम बहुत टाइट है भाई दोस्तों, बने रहना क्योंकि मैं मैच को प्रीव्यू करूंगा इसी चैनल पे। सो प्लीज आई नीड ऑल योर सपोर्ट, प्लीज लाइक कर देना वीडियो को, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, और अपने कमेंट जरूर मेरे को बताना मैथ्यूज क्यूनिया, लियाम डेलाप, गैरी नेविल की कमेंट पे, और क्या आपको लगता है लियोन के अगेंस्ट हम करेंगे। एंड आई विल सी यू सून इन द वेरी नेक्स्ट वीडियो।